तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है वो कंप्लीट करा दिया है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ हमने उसमें कवर कर लिए हैं। जो कुछ भी फार्मूला प्रूफ करने वाला था वो सब कुछ किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर 1 है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाए। स्किप करके देखिएगा तो आपको कोई पॉइंट समझ में आएगा नहीं, तो फिर आगे कहिएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कॉपी कलम ले लें और सभी पॉइंट्स को नोट करते रहें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप ज़रूर कमेंट करें। चैप्टर्स के सभी नोट्स डाउनलोड करने हो आपको तो हमारे वेबसाइट www.derclass.com पर जाकर के इन सभी चीज़ों के नोट्स आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन क्या कहते हैं, इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में हमें समझना है। तो ये चीज़ होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, जैसे कि चेंजिंग के बारे में, चेंज के बारे में, ठीक है, कि परिवर्तन जो हो रहा है हमारे आसपास में। देखते हैं हम लोग कि अपने सराउंडिंग में देखें, अपने आसपास में चीज़ों को देखें तो उसमें क्या हो रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ बदलाव होते रह रहा है। जैसे कि देखते हैं अगर हम पानी को रख दें धूप में तो देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। और या फिर कपड़े धोते हैं तो कपड़े भीगे होते हैं, उसको धूप में पसारते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, उनके पानी सूख जाते हैं। तो ये पानी गया कहाँ जी, इसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम अपना भोजन बनाते हैं घर में तो देखते हैं कि उसमें भी क्या हो रहा है, भोजन पक जा रहा है। दूध को छोड़ देते हैं रात में तो सुबह उठते हैं तो दूध देखते हैं कि वो भी क्या हो जाता है, फट जाता है। या फिर दूध में थोड़ा सा दही डालकर छोड़ देते हैं तो पूरा दूध जो है क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है परिवर्तित हो रही है, चेंजिंग हो रहे हैं। तो ये जो भी चेंज है वो 2 टाइप्स के चेंज होता है। कितने तरह के चेंज होते हैं जी, 2 तरह के। एक जो चेंज होता है उसको कहते हैं आपका फिजिकल चेंज, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। हिंदी में इसको कह देंगे भौतिक परिवर्तन और इसको कह देंगे रासायनिक परिवर्तन। अभी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पदार्थ है उसमें जब परिवर्तन होगा तो वो पदार्थ जो है यानी सब्सटेंस जो है उसमें जब परिवर्तन होगा तो वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोएगा, यानी कि जो आइडेंटिटी रहेगा वो वैसा ही रहेगा। एज फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी से टेबल बना देते हैं। लकड़ी से क्या कर दिए, टेबल बना दिए। तो लकड़ी जो है वो लकड़ी है, टेबल में भी जो क्या है लकड़ी ही है। तो इसका आइडेंटिटी क्या चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। लकड़ी ये भी है, इसमें भी टेबल में भी क्या है, लकड़ी है। तो ये कौन सा चेंजिंग कहलाएगा, आपका फिजिकल चेंजिंग कहलाएगा। या फिर आप देख लीजिए कि हम क्या कर दिए, अपने घर को पेंट कर देते हैं। घर को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, बेहतरीन दिखने लगता है। तो क्या जो घर का जो दीवारें हैं उसका जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो गया कि वही है, अभी भी वही है, ईंट सीमेंट से ही बना हुआ है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ आपका। तो जो चेंजिंग हो रहा है उसमें जो कलर सिर्फ चेंज हुआ। तो ये सभी जो चेंज हो रहा है उस सबको क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। एक चीज़ और है कि फिजिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज में हम क्या कर सकते हैं कि जब ये चेंज होगा, यानी कि जो वस्तु बनेगा, जो नया सब्सटेंस बनेगा, उससे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी है, तुम चाहें फिर तो लकड़ी ही रहेगा, तो ये दोबारा आपका आ सकता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, देखिए जब एक कोई सब्सटेंस है उसमें जब परिवर्तन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। यानी कि जैसे कि हमें दूध से क्या कर दिए, दही बना दिए। तो अगर हम चाहें कि दही से फिर दोबारा दूध प्राप्त कर ले तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में कि अपना जो पदार्थ है अपना आइडेंटिटी यानी कि पहचान क्या कर देता है, खो देता है। इसका पहचान खत्म हो जाता है, इसका आइडेंटिटी जो है वो समाप्त हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। तो जो नए पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जो नया पदार्थ बना, जिससे बना है उसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारक।
तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो रिएक्टेंट से अभिकारक हैं, और जो नए पदार्थ बन रहे हैं वो क्या है, आपके प्रोडक्ट से उत्पाद है। एज फॉर एग्जांपल, दूध से क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, तो दूध आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स कहलाएगा, और दही क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में जब चेंज होते हैं तो उनका जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाता है, उसका जो पहचान है वो समाप्त हो जाता है, इसमें एक नए तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, समझ गए, रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस क्या होता है ये समझ चुके हैं। ऐसा होता क्या है, उसके अंदर में ऐसा क्या चीज़ हुआ जिसके कारण ये चेंजिंग हुआ, तो वो जो चीज़ हो रहा है, जो प्रोसेस है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है, एक दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो नया पदार्थ बनता है उसका जो गुण है, पहले वाले जो पदार्थ आपस में मिले थे, रिएक्शन किए थे आपस में, उनसे क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेगा, तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। कौन सा, H2O यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, इन दोनों का जो गुण है, इसके गुण से क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि ये जो नया पदार्थ बना इसका गुण इन दोनों के गुण से क्या होगा, अलग होगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, तो हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है, खूब ज्वलता है, ज्वलनशील होता है, फ्लैमेबल होता है, जलेगा। जब जलता है हाइड्रोजन गैस तो इसमें से एक ध्वनि आता है, पॉप ध्वनि करके जलता है, ठीक है। और वही बात करें हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या करता है, आपको तो पता ही है, जलने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो आग नहीं पकड़ेगा, जलेगा ही कोई चीज़ नहीं। तो ये खुद जलता है और ये जलने में क्या करता है, हेल्प करता है। वही हम जल की नेचर की बात करें तो जल क्या करता है जी, तो आग बुझाने में हेल्प करता है, आग इसे भुगता है। तो इस तरीके से इसका जो गुण है वो चेंज हो जाता है। तो क्या होता है जी रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया एक क्या है, प्रोसेस है। जो प्रोसेस क्या है जी, इस प्रोसेस में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट्स करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, तो एक नए पदार्थ को बनाते हैं, एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, जिसका प्रॉपर्टीज जो है वो इन टू या मोर पैटर्न जो भी मिले हैं सब्सटेंस, उससे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं आपका केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। कुछ उदाहरण आपको देखना है तो दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके क्या करते हैं जी, जल का निर्माण करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। देखिए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन दोनों को मिक्स करके जब हम सनलाइट में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। देखिए, अगर सनलाइट में रखेंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंट में ही हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दो एग्जाम्पल हो गए आपके रासायनिक अभिक्रिया के। अब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या क्या चेंजेज आता है, क्या क्या हो सकता है। तो 3-4 चीज़ें हो सकती है जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, यानी कि जो रिएक्शन होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसमें से गैस निकल सकता है, कोई गैस बनेगा। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं आपको, एक चीज़ याद रखें, जब भी किसी मेटल का रिएक्शन हम कराते हैं, किससे, एसिड के साथ कराते हैं, तो उसमें से फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक। एग्जाम्पल, सोडियम आपका धातु है, धातु का हम अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, अम्ल के साथ कराएंगे, तो उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। सोडियम एक धातु है, हम एक अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन हम इस सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा जी, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसमें से ये जो हाइड्रोजन है गैस के फॉर्म में निकल जाएगा H2, और प्लस में ये सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ करके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो देखिए, इसमें से क्या हो रहा है, गैस उत्पन्न हो रहा है, गैस निकल रहा है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, किसी किसी में क्या हो सकता है कि उसमें से गैस भी निकल सकते हैं, जैसा कि उदाहरण में देख चुके हैं। चलिए सेकंड बात करते हैं, और क्या हो सकता है। तो और हो सकता है कि अवस्था परिवर्तन हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज।
यानी कि कोई ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं, अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ का जो है अवस्था क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठोस रहेगा तो क्या बन जाएगा, द्रव या फिर गैस हो सकता है, या फिर गैस है तो ठोस द्रव, कुछ भी हो सकता है, या फिर जो भी हो ठोस द्रव गैस ये आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे कि दूध से क्या बना देते हैं, दही बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में होता है और ये दही ठोस में चला जाएगा, द्रव यानी कि ठोस अवस्था में चला जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसमें कि क्या हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है जी तो अब हो सकता है आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, यानी कि तापमान परिवर्तित हो सकता है अभिक्रिया जब होगा। जब रिएक्शनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या हो सकता है, तापमान चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, यानी कि बढ़ सकता है या तो तापमान घट सकता है। कभी कभी तापमान बढ़ जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है, तापमान घट जाता है, तब बढ़ जाता है, तापमान बढ़ेगा घटेगा। चलिए, तो इस तरीके से हम देखें तो दो तरह का चीज़ हो सकता है इसमें, एक तो तापमान बढ़ सकता है, एक तो तापमान घट सकता है। अगर तापमान बढ़ गया, तापमान क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसको कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। अगर उष्मा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उसको कहेंगे उष्मा छेपी। और यदि उष्मा का अवशोषण हो रहा है, हीट क्या हो जा रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसको क्या कह देते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उष्मा छेपी और उष्मा शोषी हो सकता है जब भी टेम्परेचर चेंज हो। तो दो तरह के रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगे। किस तरह का, उष्मा छेपी। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो गया, यानी कि दो पदार्थ आपस में मिल करके जब सी का निर्माण करेंगे, तो जब ये आपस में जुड़ते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, कि बॉन्ड बनता है। ए और बी के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो इसके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होता है। जब ये एनर्जी बच जाता है, कुछ अमाउंट में बच जाता है, तो वह एनर्जी जो है किस रूप में आ जाता है हमारे पास, तो हीट के फॉर्म में आ जाता है। तो वो जो एनर्जी है यानी कि वो एक्स्ट्रा हो गया, तो ज़्यादा अमाउंट में होने के प्लस होने की वजह से हमें क्या मिलता है, हीट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, उष्मा छेपी। कभी कभी क्या होता है कि उष्मा जो है वो कम पड़ जाता है, यानी कि ऊर्जा जो है वो कम पड़ जाता है। यानी कि ए और बी से जब सी बनेगा, तो ए और बी जब आपस में जुड़ेगा तो बॉन्ड, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड जब बनेगा, तो बॉन्ड बनने में क्या हो जाता है, ऊर्जा जो चाहिए वो कम पड़ जाता है, एनर्जी जो चाहिए वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो क्या करेगा, तो ये अपने सराउंडिंग से, अपने चारों ओर से ऊर्जा को अवशोषित करके अपने बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ऐसा करने में जो आसपास के हम जब एनर्जी को अवशोषित कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि तापमान जो है वो कम हो जाता है। यानी कि तापमान कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो उस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कह देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, आइए उष्मा छेपी का। आप लोग देखे होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। जब चूना को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी में जब हम इसको डाल देते हैं तो आप देखिएगा कि वो जो है हीट हो जाता है। हीट होने का वजह क्या है कि उसमें से हीट निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। तो वो कौन सा होगा जी, उस रिएक्शन उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, एक चीज़, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे क्या हो, लाभ हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।